आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाजरीन, हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम पढ़ने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, उसके हमने 71 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज की वीडियो में हम बाब नंबर 72 पढ़ेंगे। उन्वान है हक अदा कर दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलहा बिन अबू तलहा को छोड़कर लौट आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अरे अली, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे खुदा का वास्ता देकर रहम की दरख्वास्त की थी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे कत्ल कर आओ। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए और उसे कत्ल कर डाला। उसके कत्ल के बाद मुशरिकों का परचम उसके भाई उस्मान बिन अबू तलहा ने ले लिया। उसके मुकाबले पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए। उन्होंने उसके नज़दीक पहुंचते ही तलवार का वार किया। इस तलवार से उसका कंधा कट गया, वो गिर पड़ा और दूसरे वार से उन्होंने उसका खात्मा कर दिया। अब तलहा का बेटा मसाफे आगे बढ़ा। हज़रत आसम बिन साबित बिन अबू फलह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस पर तीर चलाया तो वो भी हलाक हो गया। इसके बाद उसका भाई हारिस मैदान में निकला। हज़रत आसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे भी ताक कर तीर मारा तो वो भी मारा गया। इन दोनों की माँ भी लश्कर में मौजूद थी। उसका नाम सलाफा था। उसके दोनों बेटों ने माँ की गोद में दम तोड़ा। मरने से पहले सलाफा ने पूछा, बेटे, तुम्हें किसने ज़ख्मी किया है? जिस पर एक बेटे ने जवाब दिया, मैंने उसकी आवाज़ सुनी है तीर चलाने से पहले। उसने कहा था, ले इसको संभाल, मैं अबुल फला का बेटा हूँ। इस जुमले से सलाका जान गई कि वो तीर अंदाज हज़रत आसम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। चुनाचे उसने कसम खाई, अगर आसिम का सर मेरे हाथ लगा तो मैं उसकी खोपड़ी में शराब पीऊँगी। साथ ही उसने ऐलान किया कि जो शख्स भी आसम बिन साबित का सर काट कर लाएगा, मैं उसे 100 ऊँट इनाम में दूंगी। हज़रत आसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस जंग में शहीद नहीं हुए। ये वाक़या रजी में शहीद हुए, जिसका ज़िक्र अपने वक्त पर आएगा इंशाअल्लाह। इन दोनों के कत्ल के बाद उनके भाई कलाब बिन तलहा ने परचम उठा लिया। उसे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल कर दिया। कलाब के बाद उसके भाई जल्लास बिन तलहा ने परचम उठाया। उसे हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल कर दिया। इस तरह ये चारों अपने बाप की तरह कत्ल हुए। उनके चचा उस्मान बिन तलहा और अबू सईद बिन तलहा भी इस ग़ज़वाए उहद में मारे गए थे। इसके बाद कुरैशी परचम अर्ता बिन शर्जील ने उठाया। उसके मुकाबले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए, वो उनके हाथों मारा गया। इसके बाद शरी इब्ने कारज ने परचम उठाया तो वो भी मार दिया गया। रिवायत में ये नहीं आया कि ये किसके हाथों मारा गया। इसके बाद परचम अबू ज़ैद बिन उमरो ने उठाया। उससे हज़रत कज़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल किया। उसके बाद इन लोगों के ग़ुलाम सवाब ने परचम उठाया। ये एक हबशी था। उसने लड़ना शुरू किया, यहाँ तक कि उसका एक हाथ कट गया। ये जल्दी से बैठ गया
परचम को अपनी गर्दन और सीने के सहारे उठाए रहा, यहाँ तक कि वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों कत्ल हो गया। अब आम जंग शुरू हो गई। दोनों लश्कर एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमलावर हुए। इस जंग के शुरू ही में मुशरिकों के घुड़सवार दस्ते ने 3 मरतबा इस्लामी लश्कर पर हमला किया, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के ऊपर तीरंदाजों का जो दस्ता मुकर्रर फरमाया था, वो हर मरतबा तीरों की बाढ़ मारकर उस दस्ते को पीछे हटने पर मजबूर कर देता। मुशरिकीन तीनों मरतबा बदहवासी के आलम में पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इसके बाद मुसलमानों ने मुशरिकों पर भरपूर हमला किया। ये हमला इस कदर शदीद था कि मुशरिकों की ताकत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। उस वक्त लड़ाई पूरे ज़ोरों पर थी। मुशरिकों की औरतों में हिंदा भी थी। ये अबू सुफियान की बीवी थी। ये उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाई थी और मुसलमानों की सख्त तरीन दुश्मन और बहुत तुंद मिजाज थी। उन्होंने अपने हाथों में दफ ले लिया और उसके साथ दूसरी औरतें भी थीं। उन्होंने भी दफ ले लिए। अब सब मिलकर दफ बजाने लगीं और गीत गाने लगीं। ये कदम उन्होंने अपने मर्दों को जोश दिलाने के लिए उठाया। उधर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो तलवार अता फरमाई थी, उन्होंने उसका हक अदा कर दिया। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि इस तलवार का हक कौन अदा करेगा, तो मेरे 3 मरतबा तलवार मांगने के बावजूद आपने वो तलवार मुझे मरहमत न फरमाई। हालांकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूफी ज़ात था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार अबू दुजाना को दे दी, तो मैंने दिल में कहा, देखता हूँ कि ये इस तलवार का हक किस तरह अदा करते हैं। इसके बाद मैंने उनका पीछा किया और साए की तरह उनके साथ लगा रहा। मैंने देखा उन्होंने अपने मोज़े में से एक सुर्ख रंग की पट्टी निकाली। उस पट्टी पर एक तरफ लिखा था, अल्लाह की मदद और फतह करीब है। दूसरी तरफ लिखा था, जंग में बुज़दिली शर्म की बात है। जो मैदान से भागा वो जहन्नम की आग से नहीं बच सकता। ये पट्टी निकालकर उन्होंने अपने सर पर बांध ली। अंसारी मुसलमानों ने जब ये देखा तो वो बोल उठे, अबू दुजाना ने मौत की पट्टी बांध ली है। अंसारियों में ये बात मशहूर थी कि हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब ये पट्टी सर पर बांध लेते तो फिर दुश्मनों पर इस तरह टूटते हैं कि कोई उनके मुकाबले पर टिक नहीं सकता। चुनाचे उस पट्टी के बांधने के बाद उन्होंने इंतहाई खौफनाक अंदाज में जंग शुरू कर दी। वो दुश्मन पर मौत बनकर गिरे। उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। दुश्मनों को इस हद तक कत्ल किया कि आखिर ये तलवार मुड़ी और मुड़कर दरांती जैसी हो गई। उस वक्त मुसलमान पुकार उठे, अबू दुजाना ने वाकई तलवार का हक अदा कर दिया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुशरिकों में एक शख्स मैदान जंग में ज़ख्मी मुसलमानों को तलाश कर करके शहीद कर रहा था। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह
اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا آمنا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار بلند کی۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا آج کا باب اختتام پذیر ہوا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔